ने तमाम मोमिन से अपील है 9 नवंबर कोट मेरड़ी मजलिस आज़ाद में शामिल होकर स्वाब दरिया नस्ल करन। 7 दिसंबर बामुकाम कोट मेरड़ी ये भी सालाना मजलिस आज़ाद है जिस जाकर अली रज़ा खोखर, जाकर आलम अब्बास पट्टी, गुलाम अब्बास शादीवाल, राय अली रहमत खरल साहब ये भी पढ़ने ने तमाम मोमिन से अपील है मजलिस में शामिल होकर स्वाब दरिया नस्ल करन। हुण तुहाडे सामने खतीबे वलायत अली मौलाना सैयद नसीम अब्बास शुराजी साहब मुसीबत मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमानगे और इन्हों तो बाद जाकर दलेर हुसैन जाफरी साहब और उन्होंने तो बाद लंगर का वक्फा किया जाएगा। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहिरहुम तत्हीरा। खुदावंद करीम आप सबको आबाद शाद फरमाए, उन जगहों को आबाद फरमाए जहाँ ज़िक्र हुसैन होता है। बड़े अजीम इज्तिमा है, हर एक लायक सा तहसीन है। बस चंद मिनट की गुफ्तगू आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूँ, तवज्जो से समात फरमाइएगा। अल्लाह ने जिस नबी का तज़किरा किया है उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते जागर से। उनके लिए कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या मेरे हबीब हमने तुझे भेजा ही नहीं है मगर रहमत बनाकर आलमीन के लिए। तर्जुमा आपने काफ़ी मरतबा सुना है, मेरा बयान कुछ और है। मैंने ये तौफ़ीक़तन इस आयत का सरनामा कलाम बना दिया है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह की कुल रहमत जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अल्लाह को कोई सजदा ना करे अल्लाह का कुछ नहीं जाता। ऐसे ही है ना जीजो, अल्लाह को कोई अल्लाह ना माने अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। सारी कायनात उसके सामने झुक जाए उसकी कुदरत में कोई इजाफा नहीं होता। ना किसी का सजदा उसे बढ़ा सकता है, ना किसी की नफरत उसे घटा सकती है। जब नबी कसरत से आ रहे थे ना, कसरत से सजदे कर रहे थे मोहम्मद मुस्तफ़ा तक, इतने अजीम सजदों के होते हुए भी उसकी खुदाई में रती बराबर इजाफा नहीं हुआ। अज़ल से लेकर क़यामत तक शैतान की सरकशी जितनी भी बढ़ती जाए उसकी खुदाई में कोई कमी आ नहीं सकती। वो इतना अजीम है, उसने अपने बंदे पे एहसान की हद कर दी। वो कौन सी हद है? जिसका वो आशिक था, जाग रहे हो साहबा, जिससे वो मोहब्बत करता था उसकी मोहब्बत अपने बंदों के दिल में उसने डाल दी है। जाग रहे हो साहब, मेरा वो रसूल जो अल्लाह का दीन पहुंचाने आया था, जिसे अल्लाह ने रहमत कुल बना के भेजा, वो मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। नमाज का वक्त है, नमाज अदा करने के लिए खड़े हुए हैं। अजीज़ान गिरामी कदर तवज्जो फरमाइएगा। हुआ क्या, जब अल्लाह के रसूल ने मसल्ले पे खड़े होकर, दुनिया में ना कोई ऐसा नमाजी है, अजीज़ान गिरामी कदर, दुनिया में कोई ऐसा नमाजी नहीं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से ऊपर हो। दुनिया में ऐसी अल्लाह ने पेशानी बनाई नहीं है जो उस खुदा को इससे ज्यादा झुक सकी हो, क्योंकि जिसे खुद खुदा कहे इल्ला कलीला, ए मेरा हबीब कम कर। जाग रहे हो साहबान, वो नमाजी उसकी बारगाह में खड़ा हुआ, जब पहली तकबीर कही ना, उसे क्या कहते हैं, तकबीर तहरीमा। पहली तकबीर कही,
अल्लाहु अकबर, तकबीर कही, नमाज शुरू हुई। नमाज शुरू के होते हुए रसूल के इस अजीम नमाजी के एक साइड पे हसन आ गए, एक साइड पे हुसैन आ गए। जाग रहे हो साहबा? मैंने पढ़ना सबसे कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा लुत्फ आपको आए। एक तरफ हसन आ गए, एक तरफ हुसैन आ गए। तवज्जो रखिएगा, इसी इसना में कोई बंदा रसूल खुदा से मिलने के लिए आया हुआ था किसी दूसरे इलाके से। वो देख रहा है अल्लाह का सबसे बड़ा नमाजी रसूल मुस्तफ़ा नमाज के लिए तकबीर कही, एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है। अल्लाह का ये नमाजी जब सजदे के लिए जाता है, पहले एक दफा हसन को चूमता है, एक दफा हुसैन को चूमता। जाग रहे हो साहबा? खुदा आपको जिंदा सलामत रखे। या सदा जिंदा सलामत रहे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो हुई जनाब? अल्लाह का सबसे बड़ा नमाजी मसल्ला रसूल नमाज के लिए खड़े हुए, पहली तकबीर कही जो तकबीर वाजिब है, अल्लाहु अकबर। अकबर का कहना था, एक तरफ हसन आ गए, एक तरफ हुसैन आ गए। करते क्या हैं? उसको सजदा करने से पहले एक दफा हसन को चूमते हैं, एक दफा हुसैन को चूमते हैं। ये पहली रकत की बात नहीं है। जितनी अल्लाह के रसूल ने रकतें अदा की, हर सजदे से पहले हसन को भी चूमते हैं। जाग रहे हो साहबा? हुसैन को भी चूमते हैं। जो नमाजी को देख रहा था, जो दूर से मिलने के लिए आया था हजूर से, वो देख रहा था, उसके दिल में अजीब वसफ से आ रहे थे। मोहब्बत हुसैन को बर्दाश्त करना हर ज़र्फ की बात ही नहीं है। जाग रहे हो साहबान? वो देख तो रहा था लेकिन कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि सामने अल्लाह का रसूल था। लेकिन इसमें के दिल में जो वस्फ से उठ रहे थे, जब अल्लाह के रसूल ने नमाज को तमाम किया, ये सामने आया, आगे कहता है, ए अल्लाह के रसूल, ये नमाज थी या कोई बच्चों का खेल था? इसकी बासवाल पूछने पे चेहरा रिसालत पे जलाल आया। आगे कहते हैं, ओ बदबख्त, तू नमाज को क्या जानता है? असल में नमाज तो मेरा हुसैन है। या खुदा आपको जिंदा और सलामत रखे, खुदा आपको जिंदा सलामत रखे। असल में नमाज तो मेरा हुसैन है। तुझे पता ही नहीं, नमाज क़यामत तक बाकी रहे तू तो इसी मेरे बेटे हुसैन के सदके में। ये नमाजों को बचाने वाला है, ये शरीयत को बचाने वाला है। तुझे क्या पता, मैं उसकी वही के बगैर बोलता ही नहीं। मैं हसन को भी चूमता हूं तो उसकी मर्जी से। जाग रहे हो साहबान? मैं हुसैन को चूमता हूं तो उसकी मर्जी से। बस आखिरी जुमले कह के आपकी ज़हमत तमाम करना चाहता हूं। आज़ादारों, अब हमें फख्र है ना इस बात पे, उन लोगों पे जो ये कहते हैं हमारी इस गली से जलूस ना गुजारो, हमारी गली में हुसैन हुसैन ना करो। अरे तेरी नमाज कौन सी नमाज है? उधर अल्लाह के रसूल की नमाज की तकमील होती है मोहब्बत हुसैन से, और तेरी नमाज बातल होती है जिक्र हुसैन से। तेरी नमाज बातल होती है जिक्र हुसैन से। हमें फिर मजबूर न कर सोचने पे, या तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तेरी नमाज उस रसूल वाली नहीं, या तू वो नमाज पढ़ना चाहता ही नहीं है। बस आज़ादारो, अगर जिंदगी रही तो मुलाकात बाकी रहेगी। अज़ीज़ान गिरामी कदर, शरीयत को बचाने वाला हुसैन, उसके तमाम पर्दादार रुल गए शरीयत को बचाते हुए। इमाम सज्जाद बैठे हैं, एक सहाबी बैठा है पास।
रोते हुए सैयद साजिदीन को देख के कहता है, मौला आप कब तक रोएंगे, आप कब तक रोएंगे। मेरे मौला ने कहा, तू कुरान नहीं पढ़ता। उसने कहा, मौला पढ़ता हूँ, मेरे सवाल का जवाब कुरान से क्या तल्लुक है उसका। इमाम फरमाते हैं, तूने सूरह यूसुफ पढ़ी है। उसने कहा, हाँ मौला पढ़ी है। तो इमाम कहते हैं, उसमें क्या लिखा है कि यूसुफ के बाबे का एक यूसुफ बिछड़ा था, जिंदा था, मरा नहीं था। 40 साल तक याकूब रोता रहा। और ईमान से बताओ, मेरा एक यूसुफ नहीं, वो मेरे कई यूसुफ करबला में लुट गए, कत्ल हो गए। तो वो बंदा कहता है, मौला कत्ल होना, शहीद होना तो आपकी मिरास है, इसमें इतना रोने की क्या ज़रूरत है। मेरे मौला उसकी तरफ देख के कहते हैं, कत्ल होना हमारी मिरास है। ईमान से बताओ, क्या मेरी फुफ्फियों, मेरी माओं का बाजार शाम जाना भी मेरी मिरास है। और तू मुझे बता, जिसकी माएँ बहनें बाजारों में और बिन चादर के लगी फिर रही हो, और उसको कितना रोना चाहिए। अल्लाह लानतुल्लाह। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਫੀਸ ਔਰ ਜ਼ਾਕਰੀਨ